हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 10th मैथ का चैप्टर 9 करा रहे हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपको पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है। ट्रिग्नोमेट्री से मैं आपको बता दूं, इम्पॉसिबल हाइट और डिस्टेंस पता लगाई जा सकती हैं, जिन्हें नापना नॉर्मली बहुत मुश्किल है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए बहुत यूज़ की चीज़ है और हायर मैथमेटिक्स में तो इसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। तो बच्चों, मैं एक थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री की। सर्वेयर हैव यूज्ड ट्रिग्नोमेट्री फॉर सेंचुरीज। शताब्दियों से सर्वेयर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते आए हैं। वन सच लार्ज सर्वेइंग प्रोजेक्ट ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे। 19th सेंचुरी का सर्वे एक बहुत ही बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे था ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फॉर विच, यानी कि उस वक्त भारत अंग्रेज़ों के अधीन था, जिसमें टू लार्जेस्ट एवर थियोडोलाइट्स वर बुल्ट। दो बहुत विशालकाय थियोडोलाइट बनाए गए थे। थियोडोलाइट, ये दिख रहा है, एक बहुत बड़ी मशीन होती है ये, जिससे कि किसी चीज़ की हाइट और डिस्टेंस पता लगाई जाती है, जिन्हें नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है नापना। जैसे पहाड़ की चोटी की ऊंचाई, दूरी, ऐसी दूरियां जहां पर जाना पॉसिबल नहीं है, वो डिस्टेंस भी हम इसकी हेल्प से पता लगा सकते हैं। तो ये है, ड्यूरिंग द सर्वे इन 1852 द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड। सर्वे के दौरान 1852 में सबसे बड़ी हाईएस्ट माउंटेन, सबसे ऊंची चोटी का पता लगा फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ ओवर 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर की दूरी से पता लगा लिया इन लोगों ने कि इस माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है। द पीक वॉज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द 6 डिफरेंट स्टेशन, और ये पीक की ऊंचाई 6 अलग अलग जगहों से ऑब्जर्व की गई। इन 1856 दिस पीक वॉज नेम्ड आफ्टर सर जॉर्ज एवरेस्ट, और 1856 में इस पीक का नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में माउंट एवरेस्ट रखा गया। हु हैड कमीशनड एंड फर्स्ट यूज द जाइंट थियोडोलाइट, जिन्होंने बहुत विशालकाय थियोडोलाइट का यूज़ करके इसकी हाइट निकाली थी। The theodolite are now on display in the Museum of the Survey of India, देहरादून। आज ये थियोडोलाइट देहरादून में म्यूज़ियम में रखा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी मशीन होती है। इसमें ये लिखा है, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इज़ यूज फॉर मेजरिंग एंगल, जो एंगल मेज़र करने के काम आता है। विच विद ए रोटेटिंग टेलीस्कोप, इसमें एक रोटेटिंग टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप रोटेट करता है पहिए के साथ साथ और एंगल को मेज़र करता है, जिससे कि हम हाइट पता लगा सकते हैं। और हाइट या डिस्टेंस कुछ भी पता लग जाता है इसकी मदद से, क्योंकि एंगल पता लग जाएगा तो हमें सारी चीज़ पता लग जाती है किसी ट्रायंगल में। तो बच्चों, ये था इसका यूज़। तो अब इसकी कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ लीजिए बेसिक। तो क्वेश्चन मैं यहाँ समझा रहा हूँ। मान लो आपको पिछले चैप्टर में मैंने आपको ये बताया था कि बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, और अब आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो कि क्वेश्चंस करने के में मदद करेंगी आपकी। तो देखो, यहाँ से करते रहा हूँ। देखो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को समझ लेंगे। मान लो, तो राइट एंगल ट्रायंगल, अब आप कहोगे ट्रायंगल कहाँ हो सकता है चोटी नापने में। तो मान लो ये चोटी है, ये बेस है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल थीटा होगा, और थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। और ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है। ये तो आप पहले से ही पता है आपको ये चीज़। पी का मतलब परपेंडिकुलर,
तो बच्चों वो फॉर्मूले जो यूज़ होंगे इसमें बता दे रहा हूँ। आपको पता है एक फार्मूला याद करने के लिए बनाया था हमने, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोल, हर बोल या बोल कुछ भी। तो एक्चुअल में ये लर्न करने का एक तरीका है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, साइन कॉस टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा उल्टा हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा, तीन उल्टे हैं, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अच्छा कॉट सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तीन तो हमें बेसिकली पता ही है, और तीन इसके उल्टे होते हैं। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम पता लगा लेते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, या कोसेक सेक कॉट भी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये यूज़ होगा। एक हमें टेबल से वैल्यू पता होनी चाहिए, टेबल में पहले बनाना आपको सिखा चुका हूँ। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, जब हम किसी एक दूसरी चीज़ और समझ लो कि मान लो, चलो मैं ऐसे ही बताता हूँ। सपोज़ कर लीजिए कि ये बिल्डिंग है ना, तो नीचे से जब हम बिल्डिंग की चोटी को देखेंगे, सबसे ऊपर के पॉइंट को देखेंगे, तो नीचे से जब ऊपर को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ये क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन में नीचे से ऊपर देखते हैं तो ये जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, और ऊपर से नीचे जब हम देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा ये। तो ये लाइन है हॉरिजन लाइन। हॉरिजन एक हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो ये एंगल जो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और ये एंगल हमेशा इस एंगल के इक्वल होता है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इनको याद रखना, इन फॉर्मूलों को याद रखना आप। और बाकी अगर वैल्यू में दिक्कत हो तो टेबल से देख लेना, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। तो हम क्वेश्चन नंबर करते हैं फर्स्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन है एक, ए सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ tightly stretched and tied from the rope of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो मैं आपको अभी तुरंत एक डायग्राम की हेल्प से समझा रहा हूँ। बच्चों तो ये एक पोल है, इसको नाम दे दो ABC। एक पोल है जो यहाँ पे लिख दो BC इक्वल टू पोल है, इसकी हाइट हमें निकालनी है। और AC एक रस्सी है, ये जो पोल है खंबा है, इस रस्सी के सारे ज़मीन में ये रस्सी गड़ी हुई है किसी की मदद से। तो ये इस रस्सी की लंबाई निकालनी है हमें।
सॉरी, रस्सी की लंबाई दी हुई है हमें, 20 मीटर लॉन्ग रोप है ये, तो ये 20 मीटर है और हमें हाइट निकालनी है पोल की, और ये एंगल दिया हुआ है 30। ठीक है, तो ये एक एंगल दिया हुआ है। एंगल क्या है? ज़मीन के साथ जो रस्सी एंगल बना रही है, ये खिंची हुई, टाइटली स्ट्रेच्ड है, बिल्कुल इसमें ढील नहीं है ज़रा भी। तो ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है और हमें निकालना क्या है इसकी हाइट। तो ये बेस हो गया, ये जो खंभा है वो परपेंडिकुलर हो गया और ये रस्सी हो गई हाइपोटेनियस। तो हम निकाल देंगे। लेकिन अब देखो, ये एच मान लो 1 मिनट को। ठीक, अब आप ये देखो कि ये हमें निकालना क्या है और दिया क्या है। दो चीज़ों पे दिमाग लगाते हैं, निकालना क्या है और दिया क्या है, बस। निकालना क्या है और दिया क्या है। तो इसमें हमें निकालना है हाइट ऑफ पोल, लिखा होगा फाइंड द हाइट ऑफ पोल, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, खंभे की लंबाई निकालनी है। तो अब हमें ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि ये अपॉन ये हो या ये अपॉन ये हो। तो साइन थीटा होता है, आपको पता है। और अभी एक चीज़ और लिख दे रहा हूँ, AC है 20 मीटर और ये रोप है, रस्सी की लंबाई है ये। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन एंगल दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर है एच मान लो या BC मान लो, कुछ भी मान लो, तो एच मान ले रहा हूँ मैं, तो एच लिख दिया है। और हाइपोटेनियस 20 है। अब आप साइन 30 की वैल्यू पता है आपको, 1/2 होती है, और h/20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × h इक्वल टू 20 बन जा 20। तो यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा 20/2, तो ये 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल हो गई 10 मीटर। ठीक है, देख लीजिए आप। तो हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं डिक्टेट कर दूं। एक तो ये पोल है, ये रस्सी है, ज़मीन से बंधी हुई है, ये ज़मीन है, ज़मीन के साथ रस्सी 30 डिग्री का कोण बना रही है, एंगल बना रही है। तो हमें जो निकालना है उस पर ध्यान देते हैं और जो गिवन है उस पर ध्यान देते हैं। निकालना क्या है? हाइट। दिया क्या है? परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेनियस गिवन है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, या हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर करोगे तब भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन h। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पर h, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो h ये है और हाइपोटेनियस 20 है। वैल्यू पुट कर दी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। अब ज़रूरी नहीं है साइन का उल्टा कोसेक भी होता है, तो कोसेक भी करोगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तब भी आ जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक, चलो अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 इस तरह से है, ए ट्री ब्रोक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ठीक, एक पेड़ टूट जाता है तूफान में और वो इस तरह से टूटता है कि उसका जो टॉप है ना वो ज़मीन से टच हो जाता है, तो बीच से टूट जाता है लगभग वो। तो मैं एक डायग्राम से इसकी हेल्प से समझा रहा हूँ आपको। ये पेड़ है और ये ज़मीन है और ये टूट गया, तो यानी ट्री ये है,
ये टूटा हुआ मैंने ये शो किया है कि ये पहले ऊपर था और ये हिस्सा नीचे टच हो गया है, तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ज़मीन के साथ। और आपको टोटल ट्री की हाइट फाइंड करनी है, तो पेड़ से लेकर के जहाँ टच हो रहा है वो डिस्टेंस है 8 मीटर, बस यही दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। आपको क्या क्या चीज़ दी हुई है, एक एंगल दिया है और 8 मीटर, ये 8 मीटर है, ठीक है ना। तो हम इसको करते हैं टोटल। तो ये देखो टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू, ये नाम दे दो इसको ए बी और सी। टोटल हाइट ट्री हो जाएगी बी सी प्लस ए सी, बी सी और ए सी। वो तो टूट चुका है ना ऊपर से, तो ये लटक गया है, ऐसे ये लटका हुआ है, तो बी सी प्लस ए सी, ये टोटल हाइट हो गई। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बी सी, फिर ए सी निकालेंगे, दोनों को फाइंड कर, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक। तो अब हमें बी सी फाइंड करना है ना, तो अब देखिए यहाँ पर लिख दो थीटा है यहाँ पर 30 डिग्री और ए बी है 8 मीटर। तो पहले हमें बी सी फाइंड करनी है, तो हमें जो फाइंड करना है वो और जो गिवन है वो उस पर नज़र दौड़ाओ। तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, दिस अपॉन दिस या दिस अपॉन दिस, तो tan थीटा लगा देते हैं हम। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा की वो है वैल्यू 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है बी सी और बेस क्या है ए बी। तो tan 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होती है, बी सी और ए बी है 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 बी सी इक्वल टू 8, तो बी सी इक्वल टू 8/√3। तो ये ऐसी वैल्यू आई है कि हमें रेशनलाइज करनी पड़ेगी। रेशनलाइज जानते हो, नीचे से रूट हटाना। तो ये बी सी 8/√3 इंटू √3/√3। तो ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया है √3 से, क्योंकि रूट हटाना है हमको। तो ये हो जाएगा 8 का √3 मल्टीप्लाई करोगे 8/√3 अपॉन √3 और √3 का हो जाएगा 3, ठीक है ना। नंबर 1 दे दो, तो बी सी की वैल्यू निकली ये। अब हम इसको यहाँ करते हैं। अब हमें ये फाइंड करना है, तो ये अपॉन ये या ये अपॉन ये। तो हमने साइन कॉस टेन, 3 में से ही लेने की कोशिश करते हैं, बाकी 3 का यूज़ कम से ही कम करोगे तो ठीक है। तो साइन कॉस टेन में से क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, बेस 8 है और हाइपोटेनियस AC है। अब हमें ये पता लग जाएगा, तो cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर होती है, तो √3/2 होता है cos 30, 8/AC। तो √3 इंटू AC इक्वल टू 16, तो AC इक्वल टू 16/√3। तो ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, वो रेशनलाइजिंग कर दो, 16√3 इंटू √3/√3, तो 16/√3/3, ये नंबर 2 हो गया। ये क्वेश्चन है ये और ये। तो अब आप ऐड कर दो दोनों को, टोटल हाइट ऑफ ट्री
तो BC प्लस AC, BC प्लस AC, तो BC की वैल्यू है 8√3/3 प्लस 16√3/3, तो 16 और 8 23, इनको LCM ले लो, 3 का 3 में डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, इनको जो यहाँ पे इतनी झंझट क्यों कर रहे हो। चलो तो ये 8√3 प्लस 16√3, तो ये 16 और 8 24/3/3, 3 8 जा, तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री आ गई। क्वेश्चन, ये डायग्राम है, ठीक है, और डायग्राम तो आपने बना ही लिया होगा, सारा क्वेश्चन ये है। आप नोट कर लीजिए इसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने इस हिस्से की लंबाई निकाली, फिर दोबारा हमें इस हिस्से की लंबाई निकाली। पहले हमने इसमें इसकी लंबाई निकालने के लिए 10 लगाया, इसकी लंबाई निकालने के लिए हमने cos लगाया। दोनों की जब लंबाई या लेंथ आ गई तो दोनों को प्लस कर दिया और रेशनलाइजिंग करके उनको प्लस कर दिया और आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर ये 3 है। तो ये इस तरह से, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। एक कॉन्ट्रैक्टर इंस्टॉल करवाना चाहता है, लगाना चाह रहा है 2 स्लाइड बच्चों के लिए। एक स्लाइड जिस पर फिसलने वाला झूला, वही स्लाइड होता है, पार्क में लगाना चाह रहा है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। और एक है बिलो द चिल्ड्रन 5 ईयर। शी प्रिफर्स, यानी 5 साल के छोटे बच्चों के लिए। शी प्रिफर्स यानी वो लेडीज़ है कॉन्ट्रैक्टर। शी प्रिफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज़ ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। वो छोटे बच्चों वाले के लिए कम हाइट का लगाना चाह रही है 1.5 मीटर का, एंड इज़ इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है वो ग्राउंड। वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और एल्डर बच्चों के लिए शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड, यानी ज़्यादा स्टीप, ज़्यादा ढलवा, एट द हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ईच केस में स्लाइड, तो आपको पहले हम छोटे बच्चों वाला बनाते हैं। थर्टी डिग्री और ये 3 मीटर है। बच्चे यहाँ से चढ़ेंगे, ये सीढ़ियाँ हैं, चढ़ेंगे फिसलेंगे, चढ़ेंगे फिर भाग के आएंगे, फिसलेंगे। छोटे बच्चे हैं क्योंकि इनका जो स्टीप है कम है, एंगल कम है। ज़्यादा एंगल होगा तो तेज़ी से गिरेंगे, तो बड़े बच्चे तो झेल सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं इस चीज़ को। तो हाइट दी हुई है 3 मीटर और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमें ये निकालनी है ABC, AC निकालनी है, ठीक है। यानी लेंथ ऑफ स्लाइड निकालनी है हमें, AC स्लाइड की लंबाई। तो कैसे निकालोगे, जो गिवन है वो देख लो और जो निकालना है वो देख लो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बट्टे कर्ण, हिंदी में बोलें तो लंब यानी परपेंडिकुलर, कर्ण मीन्स हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस AC है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और 3/AC, तो AC इक्वल टू 3 2 जा 6। अच्छा बच्चों, एक गड़बड़ हो गई, ये 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, तभी तो आंसर नहीं आया। 1.5 मीटर कर दो तो कोई बात नहीं।
1.5 1 है ये, छोटे बच्चों वाली की मैं गलत वैल्यू ले गया। तो ये AC इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू, ये कुछ भी नहीं है 1.5, तो 1.5 दूनी 3, तो 3 मीटर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। 3.0 या 3 एक ही बात होती है। तो 3 मीटर ये हो गई पहले वाली की। अब दूसरी कंडीशन देख लो। दूसरी कंडीशन ये है कि ये थोड़ी लंबी है और ये स्टेप है थोड़ी, ये 3 मीटर और अब की है 60 डिग्री। ये PQR मान लो इसको। तो इसमें हाइट दी हुई है, यहाँ पर भी हाइट 1.5 लिख दीजिए मीटर। तो ये HEIGAT हाइट हो गई 3 मीटर और थीटा है 60 डिग्री और हमें PR निकालना है, RP। तो वही लगा दो, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनियस है RP, वो निकालना है हमें। तो साइन 60 की वैल्यू पता है आपको, √3/2 होती है, √3/2 3/RP। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू RP इक्वल टू 6। तो RP इक्वल टू 6/√3। यहाँ प्रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा, जब भी नीचे रूट आ जाए प्रेशनलाइजिंग करो उसको। 6/√3 इंटू √3 और √3, तो ये हो जाएगा 6/√3/√3, √3 का 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और ये 2/√3। अब बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि √3 कैसे होता है, तो मैं बता दे रहा हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो √3 होता है √9 और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, इसलिए √3 मैंने डायरेक्ट 3 कर देता हूँ। कोई भी डिजिट ले लो, अगर वो दोनों रूट में और सेम है तो उनका मल्टीप्लाई बिना रूट का ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है ये बच्चों। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। इसमें हाइट 1.5 थी, थीटा ये था और आपको ये निकालना था स्लाइड की लेंथ, तो हमने साइन थीटा लगा के निकाल दी। इसमें हाइट 3 थी, थीटा 60 था, लेंथ भी डबल थी, हाइट भी डबल थी और थीटा भी डबल था। तो यहाँ पर इसलिए इसकी लंबाई भी डबल आई है, आप देख रहे हो। फिर डबल से तो डबल तो नहीं है, लेकिन उसी के आसपास है, 3 मीटर और 2√3। तो ठीक है, ये हो गया। अब आप जानना चाहोगे कि एक्चुअल में ये तो हाइट है, लेकिन अब एक्चुअल में ये कितनी हाइट है, इसको जानने के लिए देखो कैसे पता चलेगा। 2 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14 के 4, 2 एकम 2 3, तो ये हो जाएगी 3.46। यानी कि डबल नहीं है, ये 3 मीटर है और ये 3.46 है, यानी 4 से भी कम है, 3.5 के आसपास। तो ये हो गया, ये तो हमारा आंसर हो गए दोनों। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। अब बच्चों आज हम यहीं तक रहने दे रहे हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं है आज, तो हम ख़त्म कर रहे हैं। यदि आपको समझ में आया हो अच्छी तरह से तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना मत भूलना। ठीक है, धन्यवाद।